दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए एंशिएंट हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं और इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया गया है, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। मेगस्थनी जो है किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या है फाहियान आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है उसे क्या कहा जाता है? लोथल बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसल कौन थी? गेहूं था एवं जौ था। मुख्य फसल क्या थी? गेहूं एवं जौ था। अलबरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस गुफा में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसी में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जो जानकारी है वो किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। जो भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में स्थित है, वहीं से मिलती है। रेहल्ला जो बुक है, रेहल्ला बुक, ये किसकी लिखी गई है? तो इब्न बतूता ने लिखा है रेहल्ला बुक। और इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक तो कपिल हैं प्रवर्तक। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा था। इसको श्याम आयस भी कहा जाता है। क्या? श्याम आयस भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। द्वितीय जैन संगति जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो 512 में वल्लभी में किया गया था, गुजरात के। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? जो कोसल महाजनपद की राजधानी है कहाँ? श्रावस्ती थी। कहाँ पे? श्रावस्ती थी। यह फैजाबाद में, वर्तमान में गोंडा और जो बहराइच है इन जिलों में थी। उत्तर प्रदेश माने श्रावस्ती वर्तमान में इन जिलों में थी। विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी है? तो मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी है जो विराटनगर, मत्स्य महाजनपद। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो जो कनिष्क था उसी के शासनकाल में किया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक तो मखली पुत्र गोसाल हैं। कौन? मखली पुत्र गोसाल जो हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। सांची का स्तूप किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है सांची का स्तूप। गौतम बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश किस महाजनपद में दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी की श्रावस्ती, यहीं पे सबसे अधिक जो होता है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। विशिष्टाद्वैत के आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे, विशिष्टाद्वैत के आचार्य थे। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। जो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे मौर्य वंश का संस्थापक थे। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय था, इसी का अनुयायी था जो बिंदुसार था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा। भारत में सर्वप्रथम शिला लेख का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने ही किया था शिला लेख का प्रचार जो है। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की थी वो कौन थे? शिलालेख को पढ़ने में सफलता तो जेम्स प्रिंसेप थे। और रानी का अभिलेख किसे क्या कहा जाता है?
तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था अशोक के समय। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? सीता कहते थे सरकारी भूमि को। और पुष्य मित्र जो शुंग था वो किसका पुरोहित था? पतंजलि का वो पुरोहित था। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। कौन? रुद्रदामन प्रथम था। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चढ़ाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। गुप्त शासकों ने चलाए थे। वसुमित्र एवं नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? वसुमित्र थे और जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। रेशम मार्ग का शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। रेशम मार्ग की शुरुआत कनिष्क ने की थी। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय के। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जो समुद्रगुप्त था इसका दरबारी कवि कौन था? वो हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने क्या है? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी कौन थी? वो देश थी। गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र थे वो कौन थे? उज्जैन था। वो कौन देश? उज्जैन था। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु जो था पल्लव वंश का वो संस्थापक था। सिंह विष्णु। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कांचीपुरम थी। तमिलनाडु के ये कांचीपुरम में जो पल्लव वंश की राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का विजयायल था। कौन विजयायल था? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजाई थी। कहाँ? तंजाई थी। तंजौर के तंजावुर में स्थित है चोल वंश की राजधानी। चोल वंश की जो प्रशासन की जो मुख्य विशेषता क्या थी? जो चोल प्रशासन की ये स्थानीय स्वशासन था, ये मुख्य विशेषता थी। और जो चालुक्य वंश की जो स्थापना किसने की थी? तायलप द्वितीय ने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना तायलप द्वितीय ने की थी। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेड़ थी। कहाँ पे? मानेखेड़ थी।